हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कई चीजों में परिवर्तन हुआ। खासकर एक तो आपकी शायद शब्दावली बदल गई, क्योंकि वहाँ हिंदी का प्रयोग था मूल रूप से। और कई शब्द जो मैंने सुना है, कई हाटियन जिसको बोलते हैं, जो वहाँ पढ़ने वाले थे उनको हाटियन कहते हैं। हम लोग भी हॉस्टल में थे जब पटना में, तो हमारे एक दो मित्र हाटियन थे, और कई हमारे संबंधी, और आपसे भी कई बार मैं मिला हूँ, पर चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जानता हूँ। तो वहाँ की शब्दावली और कुछ नए स्कूल जो बाद में आए, और आज भी एक स्कूल है जिसे मैं जानता हूँ, तो उन्होंने नेतरहाट की शब्दावली को अपना लिया है आज भी। और वो टीचर्स को श्रीमान कहते हैं, जिसके बारे में मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि उस समय तो कहा जाता था, आज भी क्यों कह रहे हैं, खैर। लेकिन ये एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और वो उनका, खैर जो भी हो। तो शब्दावली बदल गई, उसके बाद दिनचर्या बदल गई, उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं, उससे नहीं, आगे और बहुत कुछ आगे। जैसे आपने कहा कि आप प्रकृति से सीखते थे, पेड़ पौधे, जानवर। बिल्कुल। जैसे वहाँ हम चित्रकला जो सिखाई जाती थी शुरू में, हम लोग गए जैसे, तो हम लोग मतलब चित्रकला जो फिल्में तो कम देखने को मिलती थी, लेकिन देखते थे कि वो लोग कलर पेंट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ क्रेयॉन चलता था उन दिनों जो है स्कूल में, बच्चों के लिए। तो वहां पे वो ब्रश क्रेयॉन नहीं, शुरू में वो मिट्टी के रंग थे, मतलब नेचुरल कलर्स, उससे अच्छा। पेंटिंग सिखाई जाती थी। तो दूसरा एक अप्रोच था। तीसरी बात, वहां जो आपने शब्दावली की बात की, तो जैसे शॉ, हम लोग सौ, शॉ, शॉ, तो मतलब वो शॉ बोलने की मतलब वहाँ ट्रेनिंग ट्रेनिंग हुई। और बहुत एक वाकया मैं सुनाता हूँ। मैं कलकत्ते में एक कोर्स में था, तो वहां पर मुझे रहने के लिए रेस्ट हाउस की जरूरत थी। तो मैं रेलवे सर्विस में था, तो गया वहाँ जो डीआरएम ऑफिस में, तो वहाँ एक साहब फलाने अधिकारी, उनसे मिल लीजिए। तो वहाँ मैंने क्या कि और कहा कैसे, तो जब मैंने कहा कि, तो उन्होंने बोले कि मैं उनको नहीं जानता था, यंग थे, कम उम्र के थे। उन्होंने कहा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है, ये प्रश्न पूछा उन्होंने। मैंने कहा, क्यों पूछ रहे हैं? बोले नहीं नहीं, आप जिस तरह से हिंदी बोल रहे हैं, क्या आप नेतरहाट विद्यालय के छात्र हैं? तो ये मतलब एक दो बार ऐसा अनुभव हुआ। मेरी श्रीमती जी भी मतलब आई, तो भी ये बोलती है कि शॉप बोलने की जो स्टाइल है, हाँ, शाबाश, हाँ, तो ये हाँ, इससे पकड़ लेती हैं, वो भी पकड़ लेती हैं, करे ये लगता है नेतरहाट स्कूल के हैं। नेतरहाट का, तो हाँ। बिल्कुल शब्दावली बदली, मतलब भाषा, हिंदी पर जो है पकड़ जो है। हाँ, हिंदी मीडियम में मैं पढ़ता था पहले भी, मगर एक वो चेंज हुआ वहां पर वर्तनी क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक मतलब नहीं, और किस तरह से बोलेंगे। और एक अच्छी बात था, तो वो हिंदी मीडियम स्कूल, लेकिन वहां पर थोड़ी अंग्रेजी सिखाई जाती थी, खासकर स्पोकन इंग्लिश। जो मेरे आश्रम में, हम्म। हमारे जो आश्रमाध्यक्ष थे बीके सिन्हा जी, वो केमिस्ट्री के टीचर थे। लेकिन उन्होंने एक नियम बना रखा था, इनफॉर्मल नियम, कोई ये लिखित नियम नहीं था, कि अपराह्न में, आफ्टरनून में जो बातें होंगी वो अंग्रेजी में होगी, वो हिंदी बोलते ही नहीं थे। तो थोड़ी हिंदी बोलने की आदत सभी बच्चों में पड़ी उस आश्रम में। कुछ और आश्रमों में थोड़ी ढील ढिलाई थी, लेकिन कमोबेश सभी जगह इस तरह का होता था उस दिन, उससे 64 में, 64 में। तो आश्रम का मतलब हुआ हॉस्टल। वहाँ कई हॉस्टल थे, उसमें अलग अलग हॉस्टल्स के नाम थे आश्रम। तो आपका आश्रम जो था किशोर आश्रम, जैसा कि आपने बताया था। आश्रम किशोर था, किशोर साके से वहां पे ना, वो गुरुकुल परंपरा पर वो स्कूल, उसकी जो परिकल्पना थी, हम्म। वो FGPS साहब थे, जगदीशन माथुर थे, ICS ऑफिसर, एजुकेशन सेक्रेटरी से गवर्नमेंट ऑफ बिहार के, ऐसा परिचय दे रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहाँ पर कि आदर्शवादी हो, जो थोड़े सिद्धांत, मतलब यहाँ पर कि दूसरे तरह से पढ़ाई हो। तो गुरुकुल परंपरा और जो पब्लिक स्कूल्स का जो पैटर्न है, दोनों को मिला के उस स्कूल की परिकल्पना की गई, इसलिए आश्रम नाम रखा गया। 3 आश्रमों का भोजन एक साथ तैयार होता था, तो आश्रम वर्ग सेट, मतलब 3 आश्रमों का सेट था। तो उसमें जैसे मेरा जैसे किशोर आश्रम, वो थर्ड सेट था, किशोर, अशोक, साकेत। इस तरह से 3 3 आश्रमों का सेट था। बाद में जूनियर सेट, सीनियर सेट हुआ, सब चेंज होते गया, आजकल तो संख्या ज्यादा बढ़ गई है। और उसका किचन कॉमन हुआ करता था, तो 3 आश्रमों का। और वह माता जी में से ही कोई किचन इंचार्ज हुआ करती थी, तीनों में से कोई, रोटेशन से। वो एक दूसरे तरह का था। दूसरा जो एक वहां पर हम लोगों ने सीखा, आदर सम्मान देना। जैसे धोबी को धोबी जी, मोची जी, तो और जितने भी सेवक थे, आश्रम सेवक या वहाँ विद्यालय में भी, तो उनको, जैसे सोमा जी हमारे आश्रम, अभी भी मुझको याद आ रहा है,
दुनिया में नहीं है। सो माँ जी, तो ये सब जी कर बोलना सबों को, ये एक नई चीज सीखी जो पहले मेरे व्यवहार में नहीं था, विद्यालय में सीखा हुआ। एक दूसरे से के लिए सम्मान देना, और पूरे 6 वर्षों में मैंने नहीं जाना कि मेरे साथ जो रहते हैं, पढ़ते हैं या मेरे आश्रम में रहते हैं, वो किस जाति के हैं, कि सामाजिक स्थिति क्या है, सामाजिक आर्थिक। आर्थिक आर्थिक स्थिति क्या है। ये बड़ी बात थी। ये मतलब जैसे आज तो आप स्कूल में कोई गाड़ी से आ रहा है, ये आ रहा है, तो आप तो समझ सकते हैं कि मतलब वो उससे दूर, सभ्यता से दूर, जंगल बियाबान में शिक्षा एक अजीब तरह का अनुभव था वो। और जो जो हमारे हम लोग की जिंदगी पे जितने हम लोग छात्र हैं, अभी पे मिलते हैं तो याद करते हैं। अभी तो दुनिया भी बदल चुकी है, समाज बदल चुका है, देश बदल चुका है, प्रदेश भी बदल चुका है, मगर वो एक अजीब सा अनुभव था जो हम लोगों ने सीखा, वो हम याद करते हैं। तो ये एक अनुभव जो परिवर्तन के तौर पर कहा जाए, तो हायर सेकेंडरी तो कहीं से मैं पास कर लेता, उच्चतर माध्यमिक कक्षा से निकल जाता, लेकिन ये सब सारे अनुभव जिंदगी से छूट। और ठीक जो है। 2 चीजें और जो बहुत अच्छा नहीं सीखा, लेकिन जैसे खेल सीखा, दौड़ना सीखा, संगीत का मतलब जिंदगी में कभी मेरे घर में कभी तबला या बांसुरी नहीं था, लेकिन वहां पे ये अनिवार्य था, बांसुरी बजाना और तबला बजाना। वहाँ के जितने छात्र थे तो पहले 2 साल सीखना पड़ता था, तो ये सीखा। और दूसरा, वहां पे छोटी जगह थी, लेकिन वहां बंगला फिल्में शूट हुआ करती थी उन दिनों, अच्छा। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर रहा होगा, तो बहुत सी बंगला फिल्में वहाँ शूट होती थी। तो विजिटर्स बहुत, कलकत्ते के खास करके विजिटर्स आते थे उस समय। तो हम नजदीक लोग था। की मतलब वहाँ वीरान जिंदगी में थोड़ी मतलब रौनक आती थी उनसे। तो काफी वहाँ, जैसे हमारे समय में सत्यजीत रे आए, प्रसिद्ध सत्यजीत रे, स्वामी चटर्जी, संध्या रॉय, उस जमाने की बंगला कलाकार, ये इवन ये अपर्णा सेन, उन्होंने की फिल्म शूट हुई थी, पद्म गुलाब शायद नाम था, 1969 की बात होगी। ये सब गतिविधि होती थी। लेकिन 67 में बिहार में अकाल पड़ा था, 65 में शायद 66 में एक 66। फेमिन इवेल्युएशन सेमिनार हुआ। अच्छा। तो बिहार सरकार, बिहार रिलीफ कमेटी बनी थी, जयप्रकाश नारायण जी, लोकनायक, जब उसमें तो लोकनायक नहीं कहलाते थे, जयप्रकाश नारायण जी उसके शायद अध्यक्ष थे। और उसकी फेमिन इवेल्युएशन सेमिनार, वो इंटरनेशनल सेमिनार था, वो वहाँ आयोजित हुई थी। अब छोटी जगह तो उतने गाइड वगैरह नहीं थे, हम लोग को गाइड बनाया गया, क्योंकि मैं थोड़ी अंग्रेजी बोल लेता था, तो मुझको भी वो, तो विदेशियों से भी कुछ बातचीत करने का मौका, तो ये एक शायद दूसरे स्कूल में नहीं मिलता। तो ये सब मतलब अनुभव रहे। हम्म। और कुछ अनुभव जैसे भालू, भालू से सामना हो, या हम लोग भालू से डरे, चोर अच्छा। चक्कू से डरते हैं लोग, गाड़ी से डरते हैं कि एक्सीडेंट हो जाए लेकिन जैसे वहां पे एक अभी आरा में अभी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो अच्छा। वहां थे, तो उनको भालू ने दौड़ाया था। तो ये एक मतलब वो जंगल का अनुभव जो है। अब जानवरों अभी, से। हाँ, क्रॉस कंट्री रेस होती थी, तो अप्रैल महीने में एक बार वो, ठीक साल याद नहीं है मुझको, लेकिन 68 रहा हो या 67 रहा होगा, दोनों से के बाद उसको अप्रैल महीने में रोकना पड़ा, कि वहाँ जो आदिवासियों में कुछ नरबली की प्रथा थी, तो कुछ इस अच्छा। तरह की, हाँ, नरबली देने की। तो वो हम लोग गांव से गुजरते थे वो क्रॉस कंट्री में, तो एक थोड़ा बियाबान था, तो एक महीने के लिए, उस महीने में कुछ ऐसी मान्यता थी आदिवासियों में वहां पर, कि वो नरबली तो रोकना पड़ा। तो ये सब, जैसे अब नरबली दे दी जाती है, तो ये शब्द भी मैंने उसी समय सीखा, मगर वो एक ही साल जो है, क्योंकि वहाँ कोई पुलिस इस तरह की व्यवस्था नहीं थी वहां पर, तो इसलिए वो, लेकिन वो रोका गया था। अजीब तरह का अनुभव लगा, आज बोलने पर लगा करे क्या बात है लेकिन वो नॉर्मल एकेडमिक एक्टिविटी में वो भी है क्रॉस कंट्री दौड़ना, तो उसको रोका गया कि नहीं, वहाँ एक्सपोज करना ठीक नहीं।